बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों के लिए जून का महीना काफी फलदायी होता है। इस माह का इंतजार वे लोग पलक पावड़े बिछाकर करते हैं। उनसे भी ज्यादा इस माह का इंतजार बिचौलिए करते हैं। दरअसल जून माह में ही व्यापक पैमाने पर बिहार में जूनियर से लेकर सीनियर अफसरों तक का तबादला होता है। इस ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मंत्री अधिकृत होते हैं। इसी माह में वे भी तबादले के नाम पर अपनी रोटी सेंक लेते हैं और इसी बहती गंगा में अफसर भी हाथ धो लेते हैं। बिचौलिया भी मालामाल हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की फिराक में रहता है और जिन्हें मौका मिलता है वो धोने से चूकते भी नहीं, और जिन्हें मौका नहीं मिलता है उनके लिए अंगूर खट्टे हो जाते हैं। फिर क्या, वे अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। विरोधी इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को तबादला उद्योग नाम देते हैं और इस तबादला उद्योग को लेकर एक बार फिर बिहार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग सुर्खियों में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभागीय मंत्री रामसूरत राय में अंदर ही अंदर ठन गई है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते में कड़वाहट एक बार फिर से बढ़ गई है। पहले ये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 30 जून को राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 186 अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद कड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ट्रांसफर पर रोक लगा दी, जिसके बाद से बिहार में प्रशासनिक महकमे के साथ ही सियासी गलियारे में भी हंगामा मच गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो गर्म है ही, जिस विभाग में ट्रांसफर पर रोक लगी है उसके मंत्री रामसूरत राय भी गुस्से में हैं। वे कब अपना मंत्री पद छोड़ दें नहीं कहा जा सकता। मंत्री रामसूरत राय ने तो यहां तक कह दिया कि मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होती। राजनीति किसी के बाप दादा की अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मेरी शुभकामनाएं हैं, कोई भी आए और इस विभाग को चलाए। हालांकि वे ये भी स्वीकारते हैं कि इस रोक से उनके मन को ठेस लगी है, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं, किसी भी मंत्री के आदेश पर रोक लगा सकते हैं। पहले आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए कि किन आदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। तो आपने देखा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से 30 जून को 4 आदेश निकाले गए थे। उन आदेशों के माध्यम से विभाग के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों के तबादले किए गए थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोक संबंधी आदेश आया तो प्रशासनिक महकमे के साथ ही सियासी महकमे में भी सनसनी मच गई। दरअसल ये मंत्रालय बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय के पास है और इन दिनों एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसी वजह से ये मामला कुछ अधिक ही सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले पर रोक के बाद मीडिया ने मंत्री रामसूरत राय को घेरा। लाइव सिटीज के रिपोर्टर अभिषेक ने भी मंत्री रामसूरत राय से बात की। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर जातिवाद नहीं चलता है, राजनीति में जातिवाद चल सकता है लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई जातिवाद नहीं होता है, क्योंकि वो पदाधिकारियों का एक समूह एक जात होता है। समय के अनुसार उसका कार्रवाई होता है, ट्रांसफ़र होता है। और निश्चित रूप से समय के पूर्व कुछ लोग सीईओ बदली किए गए हैं। कुछ समय वाले थे, कुछ अभ्यावेदन वाले थे, कुछ डीएम का प्रपत्र गठित हुआ था। सारी व्यवस्थाएं हैं, एक एक पॉइंट पर समीक्षा होगा, बात होगा। हर एक सीईओ का कारण कुछ न कुछ सामने चल के निकल के आए। तो आपने सुना, मंत्री रामसूरत राय ने यह माना है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भू माफिया हावी है और वे सब चाह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं रहूं, विभाग से हट जाऊं। मुख्यमंत्री के आदेश से वे काफी मर्माहत हैं और उन्होंने गुस्से में यह फैसला भी किया है कि अपने क्षेत्र से लेकर पार्टी दफ्तर और सरकारी कार्यालय में जो जनता दरबार वो लगाते रहे हैं, जनता की समस्या को सुनते रहे हैं, अब नहीं सुनेंगे। भले ही रामसूरत राय अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से को देखकर समझा जा सकता है कि वे किस कदर नाराज हैं। उनकी नाराजगी को भांपते हुए ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उनसे मुलाकात करने मुजफ्फरपुर स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। कहा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद दरभंगा जा रहे थे और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उन्होंने रामसूरत राय से मुलाकात की है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इसे लेकर बीजेपी के अंदर भी रणनीति बन रही है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले का कैसे विरोध किया जाए या फिर किस तरह बीच का रास्ता निकाला जाए। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का यह विवाद पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में भी भ्रष्टाचार का ऐसा ही मामला सामने आया था। संयोगवश तब भी इस विभाग के मंत्री बीजेपी कोटे से ही थे। उस समय राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल थे। तब जून के अंतिम सप्ताह में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 4 सब अधिकारियों का तबादला हुआ था। उस समय भी विरोधियों ही नहीं
बल्कि सरकार के लोगों ने भी ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत की थी। तब बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्र लिखकर कहा था, राज्य और भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचलाधिकारियों के तबादलों में बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। लिहाजा इन तबादलों की संचिका को मुख्यमंत्री के पास समीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस सूची में कई गलतियां और खामियां हैं। इसमें कई ऐसे अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है जिन्होंने अपने जगह पर 3 साल का समय भी पूरा नहीं किया था। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा के बाद सभी तबादलों पर रोक लगा दी थी। तब भी काफी हंगामा मचा था। यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने उठाया था। ज्ञानू ने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की थी। तब बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि बिहार में हर एक विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है। इस दौरान जमकर पैसों का लेन देन होता है। यह भी कहा, बीजेपी कोटे के कई मंत्री पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को इस पूरे मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। पार्टी की ईमानदार छवि को बचाने के लिए ऐसे नेताओं और मंत्रियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में 80% बीजेपी के मंत्री पैसे लेते हैं। इसमें जेडीयू के भी कुछ मंत्री शामिल हैं। पार्टी में जो भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, मैं चाहता हूं कि इसकी ऑडिट करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में 2 साल के बाद जिस तरह एक बार फिर से तबादला उद्योग का मामला सामने आया है। दरअसल 30 जून को जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 186 अधिकारियों के तबादले किए थे, उसमें 149 सीओ, 27 सहायक बंदोबस्ती अधिकारी, 2 चकबंदी अधिकारी समेत अन्य शामिल हैं। इस बार भी वही आरोप है कि 3 साल में भी कम वाले अधिकारियों की बदली कर दी गई है। तबादले में कास्टिज्म पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। कई तबादले तो जिले के अंदर ही कर दिए गए हैं। साथ ही इसमें पैसों का खेल का आरोप भी लगाया गया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि कई ऐसे सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को उस जिले में भेज दिया गया जहां सर्वे का काम ही नहीं हो रहा है, जबकि जिन जिलों में सर्वे का काम हो रहा है वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का यह मामला सामने आने से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मांग फिर से प्रासंगिक हो गई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में 80% बीजेपी के मंत्री पैसे लेते हैं। बहरहाल इस तबादला उद्योग पर रोक लगाने की मांग फिर से उठने लगी है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि विभागों का यही रवैया रहा तो बदनामी भी सरकार की होगी। ऐसे में नीतीश कुमार की ओर से तबादले पर रोक लगाए जाने को लोग जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन वे ये भी कह रहे हैं कि एक विभाग के खिलाफ कदम उठाने से क्या होगा, ऐसे ही कदम अन्य विभागों के खिलाफ भी उठाने होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इसका सियासत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे हैं इस मामले को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच एक बार फिर से तनातनी तो बढ़ ही गई है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।